क्या कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हें लगा हो कि हर रास्ता बंद है, जब हर उम्मीद की किरण धुंधली पड़ गई हो, जब तुम्हारे सपने बस एक धूल भरी याद बनकर रह गए हों? तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जरा ठहरो, अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसी चिंगारी है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशन कर सकती है। एक ऐसी धुन जो अभी तक अनसुनी है, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में गूंज रही है। ये वो धुन है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगी। उठो, जगाओ उस सोई हुई शक्ति को। टूटी फूटी झोपड़ी में रमाकांत रहता था। उसकी दुनिया एक पुरानी वीणा और कुछ अधूरे सुरों तक सिमटी थी। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो घंटों एकांत में बैठा हवा में कोई अदृश्य धुन तलाशता रहता था। उसकी पत्नी राधा चुपचाप उसके इस जुनून को सहती थी, लेकिन गरीबी की मार अब असहनीय होती जा रही थी। एक रात गांव में अचानक एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उन्होंने सदियां देखी हों। उसने रमाकांत की झोपड़ी के सामने डेरा डाला और अपनी इकलौती थैली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह पत्थर, उसने शांत स्वर में कहा, उस धुन का रास्ता है जो दुनिया को बदल सकती है। गांव वाले हैरान थे। उन्हें लगा फकीर भी रमाकांत जैसा ही कोई सनकी है। लेकिन रमाकांत की आंखें चमक उठीं। उसने फकीर से विनती की कि वो उसे उस धुन का रहस्य बताए। फकीर मुस्कुराया, ये धुन तुम्हारे भीतर है बेटा, तुम्हें बस इसे खोजने की जरूरत है। ये पत्थर सिर्फ एक मार्गदर्शक है। रमाकांत ने पत्थर ले लिया। वो रात दिन उस पत्थर को देखता, उसे महसूस करता, लेकिन धुन का कोई नामो निशान नहीं था। राधा चिंतित थी। क्या फायदा इस पत्थर का? उसने एक दिन कहा, ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। रमाकांत ने जवाब नहीं दिया। वो अपनी वीणा उठाता और फिर से हवा में सुर खोजने लगता। दिन, महीने, साल बीतते गए। गरीबी बढ़ती गई, लेकिन रमाकांत का विश्वास डिगा नहीं। गांव वाले उसे और भी ज्यादा पागल समझने लगे थे। फकीर भी कब का जा चुका था। एक दिन जब रमाकांत बिल्कुल हताश हो चुका था, उसने पत्थर को जमीन पर पटक दिया। पत्थर लुढ़का और एक पुरानी टूटी हुई तख्ती से जा टकराया। तख्ती गिरी और उसके पीछे से एक छोटी सी बंद पड़ी संदूकची बाहर निकली। रमाकांत ने उसे खोला। संदूकची में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था। उस कागज पर कोई धुन नहीं लिखी थी। उस पर सिर्फ एक कविता लिखी थी, जो धुन तुम बाहर खोजते हो वो भीतर तुम्हारे सोई है। जब टूटेगी हर उम्मीद की डोर, तब वो धुन तुम्हें मिलेगी। रमाकांत ने कविता पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रहस्य इतना करीब होगा। उसने अपनी वीणा उठाई और इस बार उसने अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपने दुख को सुरों में पिरो दिया। उसने वो सब बजाया जो उसके दिल में था, बिना किसी उम्मीद या तलाश के। और तब एक मधुर, अविस्मरणीय धुन पूरे गांव में गूंज उठी। ये कोई ऐसी धुन नहीं थी जिसे उसने पहले कभी सुना हो। ये उसकी अपनी धुन थी, उसकी आत्मा की धुन। गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने कभी ऐसी धुन नहीं सुनी थी। वह धुन सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह उन्हें भीतर तक शांति और प्रेरणा दे रही थी। रमाकांत ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसकी वीणा के तार चमक रहे थे और उस पुराने पत्थर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने उस रोशनी को छुआ और जैसे ही उसने छुआ, पत्थर टूट गया। उसके भीतर से एक छोटा सा चमकदार हीरा निकला। और तब रमाकांत को समझ आया, वो पत्थर कभी धुन का रास्ता नहीं था, वो सिर्फ उस हीरे को छुपाने वाला एक आवरण था जो उसके अपने संघर्षों और दृढ़ता का प्रतीक था। धुन कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो उसके भीतर ही थी, बस उसे बाहर निकालने की हिम्मत चाहिए थी। हीरा रमाकांत की हथेली में चमक रहा था, उसकी अपनी यात्रा का प्रतिफल। गांव वाले अब उसे पागल नहीं कहते थे, बल्कि उसकी धुन को दिव्य मानते थे। उसकी झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती, बस एक बार उस धुन को सुनने के लिए। रमाकांत ने पहली बार अपनी कला से कुछ कमाया। राधा की आंखों में संतुष्टि के आंसू थे, लेकिन रमाकांत का मन अब भी बेचैन था। वो हीरा क्यों निकला? फकीर ने क्या सच में इतनी बड़ी पहेली उसके लिए छोड़ी थी? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमाकांत हीरे को निहार रहा था। उसने उसे अपनी वीणा के पास रखा और जैसे ही हीरा वीणा के तारों को छुआ, एक अजीब सी कंपन हुई। वीणा से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। रमाकांत ने वीणा उठाई और उस आभा में ही कुछ बजाने लगा। जो धुन निकली वह पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह धुन सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह लोगों के मन में दबे हुए सपनों को जगाने लगी। जो किसान निराश था, उसे फिर से खेत जोतने की प्रेरणा मिली। जो बीमार था, उसे स्वास्थ्य की आशा मिली। रमाकांत को लगा ये धुन सिर्फ उसके लिए नहीं थी, ये सबके लिए थी। कुछ ही दिनों में रमाकांत की फेम दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े राजा, सेठ और संत उसे सुनने आने लगे। वे उसे धन और सम्मान देते थे, लेकिन रमाकांत ने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। वो जानता था कि उसकी असली शक्ति उस धुन में थी और वो धुन उस गांव की मिट्टी में पली बढ़ी थी। एक दिन वही बूढ़ा फकीर वापस आया। वो रमाकांत की झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। रमाकांत ने उसे प्रणाम किया
तुम्हारा काम पूरा हुआ बेटा, फकीर ने कहा। तुमने सिर्फ अपनी धुन नहीं खोजी, तुमने दूसरों को अपनी धुन खोजने का रास्ता दिखाया। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।